अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्य आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज है तारीख 28 नवंबर और समय हुआ है सुबह के 9:27। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपने पिछले सत्संग में कि मेरा बेटा अब्रॉड में रहता है। वो गुरुजी को भी बहुत मानता है। पिछले कुछ समय से उसने जो लॉकेट गुरुजी के स्वरूप का पहना हुआ था, उसमें से स्वरूप उसका गिर के गुम हो गया था। तो वो मुझे बहुत दिनों से बोल रहा था कि मम्मी मुझे लिए गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अरेंज करा दीजिए। संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो स्वरूप मैंने एक संगत आंटी जी को बोला, तो उन्होंने उसके लिए वो लोकर स्वरूप भेजा। संगत जी, इसके साथ मैं गुरुजी की एक और बड़ी महिमा बताना चाहती हूँ कि संगत जी, बहुत दिन से मेरे मन में ये इच्छा थी कि गुरुजी के चरण स्वरूप भी जो गुरुजी ने अपनी बेटी को घर बख्शा है उसमें हों। मैं पर कई बार सोचती थी कि मैं उस आंटी जी को गुरुजी के चरण स्वरूप और एक और स्वरूप गुरुजी का उनसे मांगूं, पर फिर मैं सोचती थी कि ऐसे बार बार किसी को तंग करनी अच्छी बात नहीं है। जब गुरुजी ने अपने चरण डालने होंगे इस घर में, अपने घर में, तो गुरुजी खुद ही आ जाएंगे। संगत जी, जब आंटी जी ने मेरे बेटे का गुरुजी के दोते के लिए वो लोकर स्वरूप भेजा, तो उसके साथ साथ ही उन्होंने एक वाइट चोले वाला स्वरूप भी गुरुजी का भेजा। संगत जी, गुरुजी कुछ दिन पहले ही मुझे बोल रहे थे कि अगर तेरे सामने ये मेरा वाइट चोले वाला स्वरूप आ गया तो समझ तेरे जीवन से अब सभी दुख दूर हो जाएंगे और खुशियां ही खुशियां आएंगी। संगत जी, वो स्वरूप देखकर मैं बहुत खुश हुई। पर संगत जी, उससे भी बड़ी बात ये थी कि गुरुजी ने जैसे मेरे मन की बात सुनी, उस स्वरूप के पीछे ही गुरुजी के चरण स्वरूप बने हुए थे और गुरुजी ने अपने घर में अपने चरण स्वरूप के रूप में भी विराजमान हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों के मन के भावों को समझते हुए और उनके उन भावनाओं का ध्यान रखते हुए उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भी। संगत जी, पिछले बहुत दिनों से गुरुजी मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुना रहे हैं और संगत जी, वो सब कुछ मुझे फ़ील भी होता है गुरुजी की दया से। बट मेरा गुरुजी पर इतना अटूट विश्वास है कि मुझे लगता है कि गुरुजी ही उन सब ब्लैक मैजिक को दूर करेंगे। संगत जी, पर इस ब्लैक मैजिक के कारण मेरा मन आजकल बहुत परेशान रहता है। पर संगत जी, गुरुजी बुधवार को अपनी बेटी के घर में आए, नए वाइट स्वरूप में और चरण स्वरूप के रूप में। संगत जी, बुधवार को ही गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि कितने दिन हो गए कि तूने मेरा सत्संग नहीं किया, मुझे कढ़ा प्रसाद का भोग नहीं लगाया। चल गुरुवार को सत्संग करना और मुझे कढ़ा प्रसाद का भी भोग लगाना। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप जो आया था, वो गुरुजी के पुराने स्वरूप के साथ तो रखा, पर मैंने बोला कि गुरुजी कल मैं प्रॉपर सत्संग करके आपका स्वागत करूँगी। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से ही मैं वीरवार को गुरुजी का सत्संग भी कर सकी और गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग भी लगाया। संगत जी, और गुरुजी ने अपने सत्संग में जोत में बहुत अच्छी मैं क्या बोलूँ कि बहुत जोत की जो लाइट थी वो बहुत ऊँची-ऊँची उठकर गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस भी फ़ील कराई। संगत जी, ऐसे मतलब कि जितनी साइज़ की जोत होती है उससे नियर अबाउट ट्रिपल गुना बड़ी जोत उस समय, जितनी देर मैंने गुरुजी का सत्संग किया तो उसका साइज़ इतना बड़ा हो गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे बहुत बार अपने चंदन टीके में अपने स्वरूप के दर्शन करवाते हैं। उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बहुत टाइम हो गया कि मैं अब आपका अमृत वेला नहीं कर पाती। गुरुजी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं आपका अमृत वेला भी कर पाऊँ। गुरुजी, जो भी मेरे मन के विचार जो नेगेटिव हो रहे हैं, प्लीज़ उनसे मुझे दूर रखिए। अपने में मेरा अटूट विश्वास कायम रखिए। संगत जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी,
और सभी गुरुजी, अगर मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो, तो मैं आप सबसे क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी, आप अपनी बेटी पर, अपने दोते पर, अपने जवाई पर और विपिन अंकल, सौम्या आंटी की पूरी फैमिली पर, उनके टीम मेंबर की फैमिलीज़ पर और सभी सत्संग पर अपनी कृपा ये यूँ ही बरसाते रहिए और हम सबका विश्वास अपने पर यूँ ही कायम रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम ओम नमः अनंतम शिवाय। शुक्राना गुरु जी। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी मेरी प्यारी प्यारी संगत, सभी को जय गुरुजी। जय गुरुजी विपिन भैया, सौम्या आंटी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी शशि हापुड़ से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का दिन है बृहस्पतिवार, मेरे गुरुजी का वार। समय हुआ है 9:02 और आज की डेट है 27 नवंबर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। मेरे शुक्राना सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना और साक्षात मेरी ज़बान पर आप ही विराजमान हो जाना। जो कहलवाना सच और सही कहलवाना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राने तो गुरुपा के हर पल हर बेले के हैं। हमें सबसे पहले शुक्राना तो गुरुजी का एक नई सुबह, नया दिन दिखाने के लिए है। फिर शुक्राना है मेरे बाबा का रोजी रोटी देने के लिए। शुक्राना है मेरे बाबा का अपनी डिवाइन लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और चाय प्रसाद देने के लिए, अच्छा अच्छा खाना देने के लिए, अच्छे अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना है। हर पल हर बेले हमारे पूरे परिवार के अंग संग सहाय रहते हैं, उसके लिए शुक्राना है। पूरे परिवार की रक्षा करते लिए उसके लिए शुक्राना है। बड़े बड़े कष्ट और संकट हम पर जो आते हैं उन्हें हल्के में काटते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। शुक्राना है हमारे सपनों में आके हमारे कर्मों को, कष्टों को काटते हैं, उसके लिए अनंत अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे बाबा। अनंत अनंतम कोटि शुक्राना है। शुक्राना है मेरे बाबा हर पल हर पहले हमें जो ब्लेस करते हैं उसके लिए शुक्राना है। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज आपका, जो हमें अपना दिव्य दर्शन देते हैं आप हमें, और दिव्य दर्शन दे के हमें ये बताते हैं कि हर पल हर पहले मैं तेरे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। आसमान से भी बड़ा शुक्राना है। शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना है मेरे बाबा हमें सत्य के मार्ग पर ले जाने के लिए और नीवा बच्चा बनाने के लिए। अभी पूरी तरह से तो नहीं बन पाए हैं संगत जी, लेकिन हाँ, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और नीवा बच्चा बनने की। अभी बहुत कमियां हैं हमारे अंदर, बहुत अहंकार, बहुत घमंड है, बहुत ईगो है अभी हमारे अंदर। तो वो भी हमारे गुरुजी महाराज हमें धीरे धीरे सही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना है बाबा एक इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए। शुक्राना है बाबा उस संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर उस बात का शुक्राना है मेरे बाबा जो आप हमारे लिए कर रहे हो और दे रहे हो बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां मुझ पर, मेरे परिवार पर आती हैं, उसे हल्के में काटते हो बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे से रिलेट है कि काफ़ी दिन से गुरुजी सत्संग के जरिए मेरे को पेट के बीमारी के सत्संग सुनवा रहे थे। तो संगत जी, मुझे खुद महसूस हो रहा है कि मेरे भी पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे अपने गुरुपा पे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद से ही इस बीमारी को काट देंगे। मुझे अस्पताल तक की नौबत नहीं आने देंगे। गुरुपा का मैसेज था कि तुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, तुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, तेरी जो बीमारी है तेरे घर पर ही काट दूंगा। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा। घर पर ही मेरी इतनी बड़ी बीमारी को काटने के लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे दात्या। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरी मालिका। हे परमात्मा, हम इतने खुशनसीब हैं संगत जी कि साक्षात ब्रह्मांड का मालिक हमारे साथ रहता है, हमारे हमारे दिलों में रहता है, ये रहते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। और इतनी बड़ी बड़ी विपदाओं को, कष्टों को, संकटों को, बीमारियों को हल्के में ही काटते हैं अपनी ब्लेसिंग देकर ही।
इसके लिए अनंत अनंत कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना है। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल को लेकर है। संगत जी, जब भी मेरे हस्बैंड मुझे बताते तो मुझे हमेशा है, जब भी वो अपने काम पर जाते हैं और वो कभी वो भी नहीं कहते कि सत्संग कर मेरा, लेकिन मेरे भी माइंड से स्लिप हो जाता है। तो लेकिन कल मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि मेरा भी शुक्राना सत्संग करियो, क्योंकि जब भी मैं काम पर जाता हूँ कि मुझे काम से निकलते ही बटरफ्लाई के भी दर्शन होते हैं और कबूतर के भी दर्शन होते हैं और वाइट कबूतर और ग्रे कबूतर, इन सब के दर्शन कर दिलाते हैं गुरुजी, ब्लेस करते हैं इन सब चीज़ से। और फिर और सबसे ज़्यादा अपने गुरुजी का जो ब्लेस नंबर है 777 और जो एंजल नंबर है 555, 666, 999, इन सब से बहुत ब्लेस करते हैं मेरे हस्बैंड को गुरुजी महाराज, गुरु पिता, मेरे परम पिता परमेश्वर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मेरे हस्बैंड आए और मेरे से बोले कि आज गुरुपा ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी और उसके बाद फिर 57 की सॉरी 555 की ब्लेसिंग दी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड अंकल का मतलब काम ऐसे है, थोड़ा मजदूरी टाइप है। हमारे हस्बैंड गाड़ी पर रहते हैं, तो जहाँ उनकी गाड़ी गई थी तो वहाँ पर जंगल था। तो वहाँ पे पहले तो मेरे गुरु पिता ने उनको 555 की ब्लेसिंग दी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड अंकल वहाँ गए तो वहाँ पर मेरे हस्बैंड की नज़र पड़ी। तो वहाँ पे 5 मोर एक खेत में दाना चुगते हुए मेरे हस्बैंड को उनकी नज़र पड़ी। तो मेरे हस्बैंड इतने खुश हुए कि अभी तो गुरुजी महाराज ने 555 की ब्लेसिंग दी और अब 5 मोर की ब्लेसिंग दे रहे हैं, 5 मोर के रूप में दर्शन दे रहे हैं, वो भी 5 मोर। इसके अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपने दिव्य दर्शन देने के लिए मोर रूप में और ब्लेसिंग रूप में, ब्लेसिंग नंबर के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से था, क्योंकि वो शर्माते हुए थोड़े से, उनको करना नहीं आता, क्योंकि अब कभी उन्होंने सत्संग नहीं करा। करना तो खैर संगत जी सॉरी हमें भी नहीं आता, लेकिन जैसे भी गुरुजी बुलवाते हैं ऐसे हम बोल लेते हैं, जो सच होता है वो बोल लेते हैं हम। तो जो मेरे शुक्राना सत्संग करने में गलती हो तो माफ़ करना। मैं अपने गुरुपा के पावन मंत्र के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और गुरुपा के आज्ञा से आगे शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, आपसे विनती है कि मेरे शुक्राना सत्संग को अपने श्री चरणों में स्वीकार करना और सत्संग करने में कोई गलती हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुजी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, जैसे आपने अपनी गरीब बेटी का, दुखिया बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है, मुझे ब्लेस किया, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया हुआ है। यह आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं बाबा। सॉरी बाबा, माफ़ करना, मेरे मुँह से निकल गई। तो जैसे आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया, अपने पूरे परिवार को ब्लेस किया, ऐसे समस्त संगत परिवार के की बेटियों के परिवार को ब्लेस करना, सबके परिवार को, सभी के बच्चों को ब्लेस करना, विपिन अंकल, सौम्या आंटी के परिवार को ब्लेस करना, उनके पूरी टीम को भर भर के ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सतनाम श्री वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, अंग संग सहाय होने का शुक्राना और ये फील कराने का शुक्राना कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज शुक्रवार वाले दिन 4:29 पे 28 नवंबर को जो है विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ।
शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, सबको सादर प्रणाम। विपिन अंकल और सौम्य आंटी को जय गुरु जी। गुरु जी के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं कि दिल झूम उठता है। जैसी भी स्थिति हो, सच में गुरु जी कहते हैं तू नाचने लगेगी, और नाचने को ही दिल करता है। तो गुरु जी ने मैसेज दिया, पुत्र आज मैं तेरी झोली में खुशियों का अमृत डाल दूंगा और हर बीमारी दूर कर दूंगा, बस इस सत्संग ਨੂੰ सुन ले। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं इस सत्संग को ज़रूर सुनूंगी गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। कुड़िए, ये ब्लेसिंग हर किसी को नहीं मिलती, तेरी मौज ही मौज होने वाली है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपकी ब्लेसिंग साथ है, आपका रहमो करम वाले जो है, रहमो करम हमारे साथ हैं। सिर पे आपका हाथ है, गुरु हमारे साथ है, तो हमें मौजा ही मौजा हैं गुरु जी, मौजा ही मौजा हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितनी बार समझाऊं तुझे, सुन, जब मैं हूँ फिर और किसी दी की लोड़ है। सच में गुरु जी, जब से आपने हाथ पकड़ा है ऐसा लगता है सब वाकई ही किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ही सब कुछ, मुंह से निकलता नहीं, दिमाग में आता नहीं, अभी वो बात पहले ही आप पूरी कर देते हो। बच्चों की चिंता होती थी, अब बच्चों की भी चिंता नहीं होती, क्योंकि आप हो। आप कहते हो तेरे बच्चों की चिंता मैं करता हूँ, मैं उनके साथ हूँ, हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ, हमेशा उन्हें ब्लेस करते हो। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। गुरु जी ने कहा कि मेरी बेटी, आज का ये सत्संग तेरे बच्चों की रक्षा के लिए भेजा गया है। एक गंभीर बीमारी उनके आसपास मंडरा रही है, पर मैं उन्हें कटवा रहा हूँ। कष्टों का अंत निकट है। सत्संग ध्यान से सुन, अनदेखा मत कर, वरना देर हो जाएगी। ठीक है गुरु जी, मैंने सुना नहीं, मैं इस सत्संग को सुनूंगी और सारे कष्ट कटवाऊंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कहा, जहाँ शांति से काम हो सकता है वहाँ गुस्सा से क्यों करती है? तुझे क्या लगता है कि मैं देख नहीं रहा? बेटी, गुस्सा करके अपनी सेहत खराब मत कर। तू जो चाहती है वही होगा। मुझे तुझसे अभी और भी सेवा लेनी है, पर जब तू ठीक रहेगी तभी सेवा कर पाएगी ना, इसलिए गुस्सा करना छोड़ दे। ठीक है गुरु जी, वैसे तो मैं कम ही करती हूँ, आपको पता ही है गुस्सा, लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, इत्तेफाक कुछ भी नहीं है, मैं ही तेरे आने वाले कष्ट काट रहा हूँ। तेरे परिवार का बड़ा हादसा टल जाएगा। बस सत्संग सुन रही हूँ गुरु जी, सुनती हूँ। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कई बार नहीं भी सुना जाता है गुरु जी, और मेरे को नींद आ जाती है। ये आपको ही पता है क्यों आती है, क्यों नहीं मैं सुन पाई। ये आप जानो, आप ही अच्छी तरह सुनवा दो गुरु जी, सुनवा दिया करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपना
जो है मेरे को लगता है कि मैं गुरु जी का पावन मंत्र शायद करना भूल गई हूँ। सॉरी गुरु जी, सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी मांगती हूँ। हम भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। बख्श दो बख्श दो बख्श दो गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। नेक्स्ट सत्संग के लिए, शुक्राना सत्संग के लिए मैं हाजिर होंगे कल। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जी, शुक्राना गुरु जी। जय अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ और सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी, आप अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। संगत जी, मेरा सत्संग शुक्रवार का है। आज डेट है 28 फ्राइडे का दिन है आज, और 28 नवंबर फ्राइडे, और आज शुक्रवार का दिन है, शुक्राना का दिन है। तो संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी आपसे कान पकड़ के सॉरी बोलती है, हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती है गुरु जी कि आपकी बेटी ने शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ी देर कर दी है। तो गुरु जी, उसके लिए आपकी बेटी माफ़ी मांगती है। आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना गुरु जी। मैं आगे से मैं और भी जल्दी सत्संग शेयर करूँगी। और संगत जी, मेरा सत्संग जो ये आज है, आज शुक्रवार है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग हर टाइम ही शुक्राना है गुरु जी का, हर पल ही शुक्राना है। ये दिन देने का शुक्राना, ये लाइफ देने का शुक्राना, हर चीज़ की ब्लेसिंग देने का शुक्राना, हमारी ज़रूरतों की सारी चीज़ जो चीज़ें होती है उनको देने का शुक्राना, इतनी अच्छी लाइफ देने का शुक्राना, बच्चे, परिवार, फैमिली, बहुत सभी चीज़ों का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे पास काफ़ी दिनों से सत्संग आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं गुरु जी के, और गुरु जी बता रहे हैं कि दो महिला हैं, जो दो औरतें हैं जो तेरे और तेरे पति के रिश्ते से खुश नहीं, मतलब वो तुम मतलब खुश नहीं है, और वो मतलब चिढ़ती है, इस टाइप से था, मतलब कुछ नेगेटिव थॉट रखती हैं। और एक तो तेरे घर की है, मतलब एक तुम्हारे रिलेटिव्स है, और रिलेटिव में भी अब मैं यहाँ पे क्या ही ज़्यादा बोलूँ, बस ये है कि एक हमारे रिलेटिव बोले हैं गुरुजी ने, और एक हमारे नेबर बोले हैं। तो नेबर में जहाँ जहाँ भी गुरुजी ने, और संगत जी क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी दिनों से सत्संग भी आ रहे हैं और वो चीज़ें भी हमारे साथ हो ही रही है बैक टू बैक। और मैंने जैसे अपना बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं उनके मतलब जैसे उनको कभी हेडेक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो उनको ये सारी नेगेटिविटी है जो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उन्हीं के ऊपर होती है। और क्योंकि वो गुरुजी की संगत है, मेरा पूरी परिवार ही गुरुजी के संगत है, लेकिन वो गुरुजी, जैसे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ वो नहीं सुनते, और अपनी कार में थोड़े मुझे लगता है ऑफिस जाते हैं तो भजन चलाते हैं, और
ऐसा नहीं है कि जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो या फिर मंत्र जाप जैसे हम चलते फिरते करते भी हैं, मैं अपने मन में भी करती हूँ और जब काम वगैरह करती हूँ तब भी, मतलब हर टाइम मेरे मन में गुरु जी चलते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो नेगेटिविटी आती ज़रूर है लेकिन मेरे तक नहीं आती, मेरे ऑरा में नहीं आती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड का ऑरा थोड़ा मुझे लगता है कि कमज़ोर है, वीक है, तो इस वजह से उनके पास वो चीज़ें कैच करती है। और तो वो कभी-कभी जैसे बच्चे हैं, बच्चे भी इतनी चीज़ों को जैसे कहाँ बच्चे मतलब सत्संग सुनने की वो है। लेकिन बस ये है कि मैं तो अपने हस्बैंड के लिए ही सोचती हूँ कि काश आप तो बड़े हो, आपको तो सत्संग सुनना ही चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। तो मतलब वो इनमें से कोई काम नहीं करते, तो इसलिए उन पे वो चीज़ें जल्दी इफ़ेक्ट देती है, बहुत जल्दी, मतलब उसका बैड इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि नेगेटिविटी, उनके कभी सर दर्द होता है, अभी पीछे उनके एकदम से अचानक से ही संगत जी शाम को वो बैठे थे, 2 दिन पहले की बात है, उनके एकदम बैक पेन हुआ, एकदम बैक पेन, जैसे लोअर वेस्ट जो होता है उस साइड में। तो एकदम हिल भी नहीं पा रहे थे, उनको देख के ना इतना दुःख सा लग रहा था और बहुत ज़्यादा, मतलब और फिर उनको फटाफट मेरी बेटी ने जाके केमिस्ट से ऐसे पेन किलर लाई कि मसल पेन तो नहीं हो रहा, क्योंकि अब उनको पीछे भी ऐसे ही हुआ था। तो मसल पेन की जो है एक मतलब टैबलेट ले ली थी, तो ऐसे ले ले ऐसे फिर इस बार भी हमने सोचा कि शायद वही प्रॉब्लम है, तो फिर टैबलेट खाई, लेकिन उससे धीरे-धीरे आराम आया, मतलब 2 दिन 1 दिन पूरा लगा। तो वही है कि कुछ ना कुछ संगत जी लगा ही रहता है उनके साथ। गुरुजी तो सब जानते हैं और गुरुजी के मैसेज भी आते हैं कि कोई बड़ी बला थी जो मैंने छोटे में टाल दी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा आपका, आप तो अपने बच्चों की लाइफ को इतना ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन जो इन लोग आप इतनी लाइफ ब्लेस करते हैं, इतना सहारा देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, गुरुजी आपका तो बहुत-बहुत शुक्राना है। लेकिन इस परिवार से जो लोग जलते हैं, जो पता नहीं उनको क्या ही प्रॉब्लम है, उनको कितने उनकी मेंटल हेल्थ इतनी डिस्टर्ब है कि वो दूसरों को खुश ही नहीं देखना चाहते। वो पता नहीं क्यों ऐसी हरकतें करते हैं, मुझे बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि मेरी फैमिली और मेरी फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे हैं, संगत जी, और हमारा एक पेट है। तो जैसा मैंने हमेशा बताया है, तो हम लोग ज़्यादा मतलब किसी से नहीं रखते। फिर भी पता नहीं रिलेटिव्स में तो किसी से भी कोई बातचीत ही नहीं है, बिल्कुल बंद है हमारी, कोई भी नहीं है, ज़ीरो बातचीत कह लो, मतलब किसी से कोई हमारा कनेक्शन ही नहीं है, तो वो दूर-दूर से कर रहे हैं। लेकिन जो अड़ोसी-पड़ोसी गुरुजी ने बताए हैं हमें, वो तो बिल्कुल हमें देखते ही हैं कभी वो, क्योंकि एक बिल्डिंग में अब अड़ोसी-पड़ोसी में भी है तो चारों तरफ, अब पता नहीं कौन कैसा है, लेकिन जो इस पे गुरुजी ने मेरा ध्यान करवाया वो मुझे समझ भी आ रहा है, और वो उस पे बहुत ज़्यादा मुझे चांस भी लग रहे हैं कि वही करती हैं, क्योंकि उनसे मेरी अभी पीछे हमारी आर्गुमेंट भी हुई थी। और जब तो और उसको उन वही आंटी हैं जो हमारे बिल्डिंग में रहते हैं, तो आंटी मतलब उनको मैं दीदी बोलती हूँ। और एक बार की बात है, संगत जी, मैं आज आपसे वो शेयर भी करती हूँ कि तभी आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे और मैं भी कनेक्ट कर पाई कि संगत जी क्या हुआ कि जब हमने इस बिल्डिंग में घर लिया था, तो हमारी बिल्डिंग के साथ में एक बिल्डिंग और है, पहले मैं उसमें रहती थी संगत जी। तो वो घर हमें थोड़ा छोटा पड़ा और एकदम से ये घर सेल हो रहा था, रीसेल, मतलब कि पहले इसमें बंद रहे हुए हैं, मतलब फैमिली, तो ये थोड़ा-सा बड़ा है हमारी पहले वाले घर से। तो संगत जी क्या हुआ कि हमने ये बात किसी को भी नहीं पता थी, ना हमने बताई ना किसी और ने, ये सब गुरुजी कराने वाले हैं। सब बातें जो है हमें पता चल गया था, क्योंकि गुरुजी ने ही उस घर में हमें बहुत परेशानी हो रही थी, कुछ तो किया कराया भी था, क्योंकि उस घर में हमारे सारे ही रिलेटिव्स आए हुए थे। ज़्यादातर कि मेरे इन-लॉज़ भी आते थे और मेरी मायके वाले भी आते थे, तो उसमें से कौन क्या-क्या करता था हमें तो पता नहीं है, लेकिन पीछे से क्या-क्या करते थे, तो इसलिए वो घर में नेगेटिविटी इतनी हैवी हो गई थी कि बस हमारी गाड़ी चल ज़रूर रही थी, क्योंकि चला गुरुजी रहे थे, तो जो गुरुजी गाड़ी चलाएँगे वो क्यों नहीं चलेगी। बस लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, इसलिए गुरुजी ने हमें क्योंकि हम घर तो देख ही रहे थे,
लेकिन कहीं हमारा बन नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक से एक बार ये पता चला कि ये घर सेल हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ ना सोचा, ना मुझसे ज़्यादा पूछा, ना डिस्कशन करा, बस। और वो जो करते हैं तो मैं चुप ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जो करेंगे ठीक करेंगे। बट हाँ, ये है कि मेरा यहाँ पे रहने का मन नहीं था, क्योंकि यहाँ के हम पहले ही ऑलरेडी इतने परेशान थे, और यहाँ के जो नेबर्स थे उस वाली बिल्डिंग के भी और इस वाली के, तो क्योंकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, बस वही नेबर उधर भी हैं, वही नेबर इधर भी हैं, तो बस बिल्डिंग बिल्डिंग का ही फ़र्क है, तो बिल्कुल साथ साथ ही है। तो संगत जी, आपको पता ही होगा जिनमें फ्लोर्स बने होते हैं, ऐसे ही हमारा भी ये मतलब फ्लोर्स बने हुए हैं, अपार्टमेंट है। तो मतलब 4 मंजिल का, वो भी 4 मंजिल का है, ये भी 4 मंजिल का है। उसमें हमारा फर्स्ट फ्लोर था अपर ग्राउंड छोड़ के, और इसमें भी हमारा अपर ग्राउंड छोड़ के फर्स्ट फ्लोर है। तो संगत जी, तो क्या हुआ कि मतलब मैं जो ये बात बता रही हूँ आपको इसलिए बता रही हूँ कि जिससे आप कनेक्ट कर पाएँ। मेरी प्रॉब्लम को मतलब आपको मैं बता सकूँ, वही चीज़ मैं कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी तो सब जानते ही हैं। तो संगत जी, फिर ऐसे प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हुए, हम लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में आए, और फिर उसके बाद हमने कैसे ना कैसे करके गुरुजी ने ये हमें घर दिला दिया। तो फिर जब ये घर हुआ संगत जी, तो मैंने सोचा इस बिल्डिंग में आए हैं तो, क्योंकि मैं ज़्यादा बातचीत किसी से करती नहीं थी। तो इसमें एक जो दीदी मैं आपको ऊपर बता रही हूँ, ऊपर रहते हैं, तो वो दीदी मुझे हमेशा से ठीक ही लगते थे, कि मतलब थोड़ी मतलब कम बोलना और मतलब अपने में रहना ऐसे था। लेकिन जब हम यहाँ शिफ्ट हुए तो हमें धीरे धीरे पता चला उनके बारे में, कि मतलब कि वो भी डेंजरस है। तो लेकिन हमें नहीं पता था कि इस तरह से है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हुई। अब मैं ये सब बताऊंगी तो संगत जी सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो धीरे धीरे चीज़ें हमें पता चली कि सब गुरुजी ही बताने वाले हैं, और सब कुछ करने वाले गुरुजी हैं। तो संगत जी, मेरा जो ये जो पेट है मेरा, डॉग मेरा, तो संगत जी क्या हुआ कि ये घर में कोई भी आता है ना, सबको मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा भौंकते रहना या ऐसे ऐसे, मतलब किसी नोन पर्सन को कभी नहीं काटता ये। और वो दीदी भी मतलब पहले भी बहुत बार आई हैं, जब हमने मतलब हमारी बातचीत हो गई तो उनके हस्बैंड भी आते थे। लेकिन एक दिन अचानक से संगत जी पता नहीं क्या हुआ इसको, कि ये ना मतलब उसने दीदी को एकदम हाथ पे काट लिया, और एक फोrehead पे। पता नहीं कैसे, पता नहीं संगत जी, हमें इस बात समझ नहीं आई कि वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बल्कि जल्दी भौंकता भी नहीं है। और मतलब इसको पता नहीं क्या उनसे वाइब आई कि इसने उनको काट लिया। और ये भी लगा लो कि हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि मैं तो बल्कि उनको देख के इतना रो भी रही थी कि हम नहीं चाहेंगे कि हमारा डॉगी किसी को काटे। लेकिन समझ नहीं आया उस बात का। लेकिन जो जहाँ तक दिमाग में आई चीज़ें बाद में आई, कि कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़, या तो ये हमारे लिए अच्छी नहीं है, या ये हमारे परिवार के लिए गलत बातें सोचती है। ये जो भी है, हमने उस टाइम तो नहीं समझे, मतलब काफ़ी टाइम बाद ही हमें समझ आई ये बातें। फिर हमने थोड़ा धीरे धीरे और उनकी बातें और सुनने को मिली, ये है वो है, कुछ उनके मुंह से ही सुनने को मिली। तो काफ़ी चीज़ें है संगत जी, जो हमें वो चीज़ें क्लियर होती गई। जो हमने एक पर्दा डाल रखा था, वो पर्दा आखिरकार गुरुजी ने हमें धीरे धीरे करके हटाया है, और उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हुई है। तो इसलिए आज की डेट में, और वो तो काटा ही काटा संगत जी मेरे डॉगी ने। और पता है एक बार क्या हुआ था कि वो बाहर वैसे ही खड़ी थी, हम भी खड़े थे, मेरे हस्बैंड भी थे, एक हमारी सामने जो नेबर रहती वो भी खड़ी थी। तो ये सिंपल उनको देख के, मतलब हम सारे खड़े हुए हैं, वो नेबर भी खड़ी है दूसरी सामने जो रहती है, उसको नहीं घुरा रहा, और ये उनको घुरा रहा। और जबकि वो कुछ कह भी नहीं रही थी, कोई नहीं कुछ कह रहा था इसको। बस ये हमारे अंदर के देश जैसे, कभी मैंने इसको घुराते हुए भी नहीं देखा कि किसी को घुरा रहा हो ये। इसने सीधा ही काट लिया था उनको। और उस दिन उसी दीदी को जिसको काटा था उसी को घुरा भी रहा था ऐसे, मतलब। तो हमने इसका फेस देख के ना वो हो गए। तो पता नहीं संगत जी, हमने तब भी ये सोचा कि पता नहीं हमारे डॉगी को क्या हो रहा है, जो ऐसे मतलब ये तो बहुत बेकार चीज़ है कि काटे किसी को, या ऐसे तो कोई हमसे मिलने आएगा तो काट लेगा। तो हम इसी के लिए मतलब काफ़ी सोच रहे थे कि बहुत गलत बात है इसकी, कि मतलब ऐसे करके। वैसे इसने बचपन में संगत जी मेरे बच्चों को भी काटा, लेकिन ऐसे नहीं काटा, थोड़ा मतलब ऐसे थोड़ा सा बाइट करिए, क्योंकि वो खाना कुछ खा रहा था, और ये मेरे बच्चे उसको हाथ डाल रहे थे। तो इस अब ये भी छोटे ही थे उस टाइम, शरारती है, तो इसलिए। तो
जैसे कहते हैं डॉट कनेक्ट होती है, वैसे ही सब चीज़ें जब कनेक्ट हो रही है तो यही लग रहा है। और गुरुजी कहते हैं, और आज की डेट में तो वो दीदी और भी ज़्यादा मतलब जेलस करने लग गई हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिहेवियर से पता चलता है, पता नहीं किस बात की जलन है, क्या है, वो तो वही जानती हैं और हमारे गुरुजी जानते हैं। तो पता नहीं संगत जी, तो गुरुजी का जो मैसेज आया था वो बहुत हद तक मतलब मैं यही समझ पाई हूँ गुरुजी। और गुरुजी आपकी बेटी यही कहेगी कि मैं तो कभी किसी के लिए अपने दिल में ऐसे बुरा नहीं सोचती हूँ, तो ये लोग हमारे लिए क्यों ऐसा सोचते हैं, पता नहीं इनको क्या है, प्रॉब्लम है। हम लोग खुद अपने घर की मतलब अपने घर के काम में, अपने घर की और भी प्रॉब्लम्स होती है, हस्बैंड का ऑफिस का काम होता है, कभी हेल्थ इश्यूज, मतलब अपनी चीज़ों में हम इतने गुम हैं अपने, तो फिर इनको क्या ही है, वो तो अकेली रहती है। उनका एक जवान लड़का है 25 ईयर्स, 26 का, 7 ऐसी कुछ है, बड़ा मतलब लड़का है, और वो कनाडा में रहता है, हस्बैंड इनके साथ नहीं रहते हैं, कुछ थोड़ा इनका आपसी रिलेशन भी अच्छा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बाद में पता चली। लेकिन बस गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, मैं यही बोलूँगी कि आपने उन लोगों से और हमारे सामने जो रहते हैं वो भी, क्योंकि अब वो वाले और सामने वाले दोनों मिल के रहते हैं, तो ये लोग सब मतलब जैसे कहते हैं ना कि मतलब हाँ, सामने ये लोग मिले हुए रहते हैं, और हमसे बिल्कुल बातचीत भी इनकी नहीं है, जो थोड़ी बहुत थी वो भी नहीं है। तो बस वही है कि गुरुजी जो करते हैं वो सही करते हैं। इसमें ये गुरुजी ने जो कोई कोई चीज़ ही ऐसी होगी जो कटवाने के लिए या इनसे हमें दूर करने के लिए करा हो, तो उसमें भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि ऐसे तो हम किसी के बारे में समझ नहीं पाते, हम तो सोचते नहीं दीदी भी अच्छी है तो ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं। तो उन गुरुजी ने यही बताया कि हस्बैंड वाइफ दोनों करते हैं, और मेरा जहाँ तक ध्यान वहीं जा रहा है उन्हीं लोगों पे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ तो और भी हैं जो हमसे जेलस करते हैं, तो आस पड़ोस के ही हैं वो भी, लेकिन उन्हीं के ऊपर मेरा ध्यान जा रहा है। तो गुरुजी बस आपकी बेटी वहीं सोच रही है, शायद वही वही लोग हैं या कोई और है, तो गुरुजी आप ही देखना, आप ही करना। हम अब मैं अगर मुझे पता भी चल जा रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ ना गुरुजी, आप ही सब करने वाले हो, आप ही सँभालने वाले हो। बस गुरुजी इस परिवार को आपने इतना सँभाला है गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना है। आपने हर बुराई से हमें बचाया है, बहुत शुक्राना है गुरुजी। बुरे लोगों से, बुरी रास्तों से, बुरी बातों से और हर गलत चीज़ों से आपने हमें बचाया है गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। पता नहीं लोगों की कितनी गंदी नज़र है मेरे परिवार पर, उस सब को काटा है गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेज आते हैं। उन्हीं मैसेज के सहारे हमें इतना मतलब मन में एक प्यार भाव आता है कि बस हमारे गुरुजी हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। बस यही हम इसी भाव के सहारे हम जी रहे हैं गुरुजी। आप अपना बना के रखना, अपने चरणों से जोड़ के रखना गुरुजी। ये तो सब मतलब कहते हैं ना, हम बीच में चल रहे हैं और आइट साइड पत्थर हैं, वो पत्थरों से तो हम क्या घबराएंगे जब हम हमारी जो मतलब गाड़ी की जो डोर है हमारी, जो वो हमारे गुरुजी चला रहे, तो हम हमारे लिए तो रास्ता गुरुजी बना रहे हैं और हमारी जर्नी सीधी चल रही है। आसपास कोई जो पत्थर है तो वो आएंगे बीच में, लेकिन वो खुद ही मतलब उनको कहते हैं ना, खुद हट हमारे गुरुजी उनको सबको हटा देंगे, और सबको मतलब उनको सबक सिखाने वाले सब हमारे गुरुजी हैं। तो गुरुजी आपकी बेटी आप पे बहुत बहुत अनंतम विश्वास करती है, आप पे बहुत प्यार करती है, आप पे बहुत विश्वास करती है गुरुजी। आप भी अपनी बेटी और बेटी के परिवार को इतना प्यार देते हो ना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आपकी बेटी हमेशा यही अरदास करेगी कि आपने मेरे मेरे परिवार मेरे सुहाग की रक्षा करी है, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। उनकी हमेशा गुरुजी आप ऐसे ही रक्षा करना, उनको हेल्थ ब्लेस करना, उनके सर में दर्द या बॉडी में किसी तरह का भी पेन ना हो, कोई भी नेगेटिविटी गुरुजी उनको छू ना पाए। वो बहुत ज़्यादा बेचारे मतलब परेशान हो जाते हैं, उनकी परेशानी देख के मुझे बहुत दुख लगता है। मैं सोचती हूँ मैं क्या कर दूँ, मैंने गुरुजी का मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाती, क्योंकि हम इंसान क्या कर सकते हैं जो हमारे गुरुजी कर सकते हैं। तो गुरुजी आपकी बेटी आपके चरणों में यही अरदास करती है। मैं सुबह भी जब मेरे हस्बैंड यही अरदास करती है गुरुजी कि आप हमेशा इस परिवार मेरे हस्बैंड पे, मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद
हमेशा ऐसे बनाए रखना गुरुजी, हमेशा ऐसे बनाए रखना। और गुरुजी क्या नाम, सुबह भी संगत जी जब ऐसा हुआ तो मैं सुबह से ही मंत्र जाप कर रही थी 4:45 बजे, क्योंकि मैं नींद में ही थी। और मैंने मतलब मैं भी, मेरे को भी थोड़ी हरारत हो रही थी बॉडी में, तो बस मैंने ऐसे ही मंत्र जाप भी किया, अपने हस्बैंड को भी देखा, और बस सब कुछ करते कराते बस अब वो ठीक है। अभी ऑफिस गए हैं, दवाई ले ली थी उन्होंने और वो ठीक हो गए, अपने ऑफिस गए हैं। और बस गुरुजी उनको हमेशा अच्छा रखे, हेल्थ ब्लेस करे। और थोड़े गुस्से वाले भी, आज बिल्कुल लंच वंच सब उनका घर पे ही, मतलब सब कुछ बना हुआ था, बना हुआ ही छोड़ गए गुस्से में। गुस्सा बस वही है कि क्या कह सकते हैं, सब नेगेटिविटी है। और मैं नहीं चाहती कि गुरुजी वो कभी ऐसे गुस्से में जाएं, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि मतलब उन्होंने अचानक से ही, मुझे लगा आज लेट उठे, लेकिन मैंने अपना सब कुछ उनके लिए ब्रेकफास्ट लंच सब बना दिया। और मैं सोची थी गरम गरम खा लें, तो मैंने उसी टाइम पराठे बना रही थी, तो उन्होंने कहा पैक कर दो, मैं पैक करने लगी, इतनी देर में गुस्से में चले गए। और फिर बस गाड़ी वगैरह निकाल के मैंने सोचा मैं चलो बालकनी से दे दूँगी, तो तब भी नहीं चले गए। तो मैं ही तो बस अपनी गलती मानूंगी कि मैंने क्यों ऐसे सोचा, कि मैं पहले ही बना के रख देती तो सही था। गुरुजी अपनी बेटी को माफ़ कर देना। और ये जो आज वो भूखे गए हैं गुरुजी, उन्होंने चाय तक भी नहीं पी, कुछ भी नहीं पिया, बस पानी पी रखा है। गुरुजी उनको हेल्थ ब्लेस करना, उनको अच्छा रखना गुरुजी। और वो बस ऑफिस गए हैं, उनके अंग संग रहना, उनको कोई हेल्थ इशू ना हो गुरुजी। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसी बनाए रखना। और कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुजी। और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी, उनको बहुत बहुत शुक्राना उनका, जो मेरे सत्संग शेयर करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है आपका, बहुत सभी संगत जी का शुक्राना जो मेरे सत्संग सुनते हैं। और सभी को जय गुरु जी। और संगत जी आज मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, गुरु जी की आज्ञा से। जब गुरु जी आज्ञा देंगे तो उनकी बेटी दूसरा सत्संग लेके आएंगी। और अभी टाइम मैंने संगत जी मैंने टाइम बताना शायद भूल गई थी, कि 1:15 के अराउंड मैं सत्संग शेयर कर रही थी, और टाइमिंग जो 1:15 हुआ था। और तो आज डेट जो थी 28 है। मैंने डेट और टाइम तो डेट बता दिया था और डे बता दिया था, शायद टाइम बताना भूल गई थी, लेकिन मैं दोबारा बता रही कि 1:15 पे मैंने शेयर करना स्टार्ट किया था। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, इस सत्संग को करते हुए आपकी बेटी और बेटी की से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना, पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी ये शुक्राना सत्संग है। और मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, उनको हमेशा ऐसी हेल्थ की ब्लेसिंग और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो हमेशा खुशी से रहे, खुश रहे, और उनकी जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाए, वो हमेशा खुश रहे। मेरे तीनों बच्चों पे खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरुजी, आपने उनको इतनी अच्छी ब्लेसिंग भी दी है कि मैं ये सत्संग दोबारा शेयर करूँगी संगत जी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। बस गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसी बनाए रखना, और अपना आशीष आशीर्वाद हमेशा इस परिवार पे हमेशा बनाए रखना। और मैं सत्संग को विराम करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी कोई भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ईशा गोरखपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना है। मैं हर पल का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है गुरु जी। हाथ थामने का शुक्राना है मेरे गुरु जी, अपना बनाने का शुक्राना है गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना है गुरु जी, हर दुखों से बचाने का शुक्राना है गुरु जी, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना है गुरु जी, अमृत बेला में उठाने का शुक्राना है मेरे गुरु जी, अपने रामों कर्मों में रखने का, हर रामों कर्मों का शुक्राना है गुरु जी, अपने अपने हर रामों कर्मों में रहने का शुक्राना है गुरु जी। मुझे अपने शरण चरण में रखने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। हर एक नई सुबह दिखाने के लिए
शुक्राना है गुरुजी। अच्छा खाना देने के लिए शुक्राना है गुरुजी। अच्छा कपड़ा पहनाने के लिए शुक्राना है गुरुजी। अपने पास रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपना संगत बनाने के लिए शुक्राना है गुरुजी। मुझसे कोई भी गलती हुई तो क्षमा करिएगा गुरुपा। मुझसे इस जन्म में और पिछले जन्म में जो भी गलतियां हुई, जिसका भी मैंने दिल दुखाया है, प्रेजेंट टाइम में भी जिसका भी मैंने दिल दुखाया, उस गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अभी तत्काल परसों नरसों जो भी गलती मुझसे हुई, सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। पिछले पिछले दिनों के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। इस समय के लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। जब भी मुझे किसी भी वक्त, किसी भी समय जो भी गलतियाँ हुई, हर गलतियों के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा मुझे क्षमा करें और सदैव अपने चरणों में स्थान इसी तरह मुझे दिए रहे। गुरुपा अपने चरणों में ऐसे ही रखे रहे मुझे। अपने चरणों का दास बना के गुरुपा मुझे ऐसे ही रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारे संगत जी, जय गुरु जी। बिपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, सारे संगत परिवार को मेरे गुरुपा आप खूब ढेर ढेर ब्लेसिंग देना। सारे संगत परिवार को, मेरे फैमिली को, मेरे बिपिन अंकल और सौम्या आंटी के फैमिली को, सबको अच्छा लाइफ ब्लेस करना। सबको खूब ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जो मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनको भी अच्छा राह, सही राह दिखाना गुरुपा। और सारे जीव जंतुओं की रक्षा करना। मेरे मम्मी पापा को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना। मेरे सारे पूर्वज को भी आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करना। सदैव अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा। मेरे माँ बाबू जी को और मेरे सारे पूर्वजों को, और सदैव उनका आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना है गुरु जी।